बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं सैयद राशिद रियाज। दोस्तों, हम पीटीवी पर कई ड्रामाज देखते रहे हैं। उनमें दुमा ड्रामा था, रवश ड्रामा था, अल्फा ब्रावो चार्ली ड्रामा था, राहे ड्रामा था और ऐनक वाला जिन ड्रामा था। ऐनक वाला जिन एक बहुत ही शानदार ड्रामा था। मेरे दोस्त जिनकी उम्र 35 से 40 के लगभग है, उन्होंने इन ड्रामों को देखा होगा। हमारे बचपन के दोस्तों में कहीं ना कहीं उनके दिमागों में इन ड्रामों के नक्श मौजूद हैं। हमारी बचपन की यादें इन ड्रामों के साथ जुड़ी हुई हैं। ये नस्ल जिन्होंने ड्रामे देखे हैं, आज की नस्ल से आपको मुख्तलिफ महसूस होगी। आजकल पीटीवी पर एक ड्रामा चल रहा है, अर्तुफुल गाजी। मेरे दोस्तों ने मुझे रिकमेंड किया कि आप पीटीवी पर यह ड्रामा जरूर देखें। रमजान से पहले पीटीवी ने इस ड्रामे की डबिंग की और रमजान के शुरू में पीटीवी ने ये ड्रामा चलाना शुरू कर दिया। मेरे घर में भी ये ड्रामा देखना शुरू हो गया। मैंने इत्तेफाक से अपनी फैमिली के साथ एक किस्त इस ड्रामे की देखी और उसके बाद मैंने अर्तुफुल गाजी को देखना शुरू कर दिया। मेरे दोस्त इससे पहले भी YouTube पर ये ड्रामा देखते रहे हैं। ये सारी बातें आपको सुनाने का मकसद ये है कि कुछ ना कुछ तो इस ड्रामे में जरूर है कि आप देखने के बाद इससे बच नहीं सकते। इस ड्रामे में जो किरदार हैं, उनका लिबास बड़ा क्लासिकल दिखाया गया है, जो कि आज से 700 साल पहले मुसलमानों पर जो अरूज था उसको दिखाया गया है। अर्तुफुल गाजी का बड़ा शानदार करैक्टर दिखाया गया है। इसका कमाल ये है कि इस करैक्टर का कि अपने डायलॉग और जुमलों की वजह से इंतहाई मशहूर और मरूफ हो गया है। तकरीबन 60 के करीब ममालिक में इसके मिलियंस में व्यूज हैं। ये देखने वालों को अपने शहर में गिरफ्तार कर लेता है। हमारे वजीर आज़म साहब ने भी कहीं रिकमेंड किया कि हमारी कौम को इस ड्रामे को जरूर देखना चाहिए। आपको ये भी मालूम होना चाहिए कि बहुत से यूरोप के ममालिक में इस पर क्रिटिसिज्म होना शुरू हो गया। मिस्र में इस पर बहुत से फतवे आने शुरू हो गए। इंडिया ने इसको बैन कर दिया। अरब ममालिक ने भी इस पर शदीद क्रिटिसिज्म किया, लेकिन इसके बावजूद भी ये देखा जाता रहा। इस ड्रामे में मुझे सबसे खास बात ये लगी कि औरत मुकम्मल लिबास में और मर्ददारी में जाज़िब नजर लगते हैं। ये ड्रामा ये बताता है कि एक कबीले के चंद अफराद जिनके पास ईमान था, जज्बा था, अल्लाह पे पूरा यकीन था, वो पूरी दुनिया के ऊपर कैसे छा जाते हैं और हुकूमत करने लगते हैं। सबसे कमाल बात, इस ड्रामे में जो डायलॉग हैं वो सुनहरी हरूफ के साथ लिखने चाहिए। मैं इनको कोटेशन समझता हूँ। इस कोटेशंस को लोग फेसबुक पर भी पोस्ट करने लग पड़े हैं। मैं चाहूंगा कि कुछ जुमलों को मैं आपको सुनाऊं। अगर तुमने अपने दुश्मन को अपना वतन ही नहीं बल्कि एक पत्थर का टुकड़ा रखने दिया तो मसाइब हम पर आन पड़ेंगे। जिसका कोई ख्वाब नहीं उसका कोई मुस्तकबिल नहीं। हमारे दुश्मन की ताकत हमारी बहादुरी की अलामत है। हम गिर जाते हैं तो इस्लामी दुनिया गिर जाएगी। जब तक हम अपने अकीदे और रवायात से मजबूती से वाबस्ता हैं, हमारा सर नहीं झुकेगा और इस्लामी परचम नहीं गिरेगा। जब तक हम अल्लाह के रास्ते पे चलेंगे, कोई भी हमें घुटनों के बल नहीं गिरा सकता। अगर आपका दिल खालिस और पाकीज़ा है तो दुनिया की कोई शैतानी कुव्वत आपका मुहासरा नहीं कर सकती। जुल्फकार से अच्छी ना कोई तलवार है और ना अली से बड़ा कोई बहादुर जमीन पर। असल हीरो वो होता है जो नीचे गिरते ही उठता है। दो ताकतें, एक तलवार और दूसरी अकल। आज तक कोई ऐसी तलवार इजाद ही नहीं हुई जो अकल को हरा सके। मुझे मौत का डर नहीं, लेकिन वो आखिरी सांस मेरे लिए हराम होगी जिससे पहले मैं हथियार डाल दूं। हमारे इस्लाफ की रातें बच्चों को सुलाने के लिए नहीं बल्कि मर्दों को जगाने के लिए सुनाई जाती हैं। जहां इंसान जाता है वहां उसका रिज़्क पहले से पहुंच चुका होता है। हमें क़यामत और धोखाबाजी से कोई कामयाबी हासिल करने के बजाय मौत को तरजीह देनी चाहिए। हक की राह पर चलने वाले को मेरा रब कभी तन्हा नहीं छोड़ेगा। जद्दोजहद हमारी है मगर फतह अल्लाह की है। हम गाजी बनेंगे या तो शहीद, मगर हमारी तलवारों की जनकारें हजारों सालों तक सुनाई देंगी। मायूसी हमारे लिए हराम है। हमें अल्लाह से मायूस ना होने का हुक्म दिया गया है। अगर आज हमने डर के मारे बुजली की चूड़ियां पहन ली तो हमारी नस्लें जालिमों से कांपेंगी। तमाम जहां भी आकर जालिम हो जाए तब भी हम जुल्म से डरने वाले नहीं। कमाल की बात मुझे इस ड्रामे में ये लगी कि जब भी इस ड्रामे में ये सीन आता है कि कोई करैक्टर सरकार दो आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का नाम लेता है तो बाकी सब जो कबीले के लोग होते हैं, अफराद होते हैं, अपने सीनों पर हाथ रखकर सर को झुकाकर अदब का इजहार करते हैं। इस ड्रामे में इताअत इलाही, मोहब्बत रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, इस्लामी तफक्कुर, मिली गैरत, दीनी अहमियत, फिलाह इंसानी ये कूट कूट कर भरी हैं।
یہ ڈرامہ یہ بھی بتاتا ہے سازش، چلاکی اور منافقوں سے کیسے ڈیل کرنا ہے۔ میری آپ سے گزارش ہے کہ لاک ڈاؤن کے دنوں میں چھٹیاں ہیں، آپ بچوں کے ساتھ وقت گزار رہے ہیں، آپ اپنی فیملی اور بچوں کے ساتھ ضرور دیکھیں۔ یہ بچوں کی تربیت کے لیے، بالخصوص پوری قوم کی غیرت کو جگانے کے لیے اور ہمت کو بڑھانے کے لیے، آپ جتنی مرضی تعداد میں، اگر آپ کے پاس ایمان ہے، غیرت ہے، آپ کا اللہ پہ بھروسہ ہے، آپ کو کامیابی سے کوئی نہیں روک سکتا۔ کیونکہ ایک بات یاد رکھیے گا کہ قومیں کامیاب ہوتی ہیں نظریے سے، قومیں کامیاب ہوتی ہیں اعتماد سے۔ اللہ آپ کا اور میرے ملک کا حامی و ناصر ہو۔ پاکستان زندہ باد۔